आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, जल्दी से सवार हो जाइए। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गुरुग्राम शहर में, जहां पहुंची है टीवी सीरियल्स की एक सेलिब्रिटी जोड़ी। जी हां, रवि दुबे और सरगुन। ये दोनों पहुंचे हैं दोस्ती निभाने के लिए, क्योंकि वहां पर उनके एक दोस्त का कैफे ओपनिंग हो रहा था। तो ओपनिंग में अपने दोस्त को सरप्राइज देने के लिए, साथ ही साथ इस कैफे का ओपनिंग करने के लिए पति पत्नी दोनों ही पहुंच गए और वहां जाकर कैफे में मौजूद व्यंजनों का खूब लुत्फ उठाया। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं क्या हाल मिस्टर पांचाल के सेट पर, जहां हो रहा है बवाल। मिस्टर पांचाल की दो बीवियां जो अब तक तो सहेली थी, मगर लगता है बच्चों की लड़ाई को निपटाते निपटाते आपस में लड़ पड़ी हैं। फिर भी गुस्सा बच्चों पर ही निकाल रही हैं और बेचारे मिस्टर पांचाल ये सब देखकर हैरान हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अलादीन, नाम तो सुना होगा का सेट, जहां शहजादी जास्मीन अपने बादशाह अब्बू की चिंता कर रही हैं, क्योंकि वो बीमार हैं। मगर हाँ, इनके बीच मजाक मस्ती भी खूब हो रही है, तभी तो सब मिलकर खूब हंसे जा रहे हैं। मगर फंस गया है अलादीन। माँ को बचाने के लिए वो ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से निकलना थोड़ा मुश्किल है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इश्क सुभान अल्लाह का सेट, जहां ज़ारा कबीर मुंबई की एक होटल में किसी मौलवी जी से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है उसी के लिए दोनों मुंबई आए हैं, मगर यहाँ भी ज़ारा कबीर के बीच हो रहे इशारे बयां कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव का सेट। मरियम खान पहुंच गई हैं बाबा जी के पास, क्योंकि उसे इतना बड़ा झटका जो लगा है, उसने अपने अब्बू को आतंकवादी के रूप में जो देख लिया, उसके लिए ये मानना बिल्कुल भी मुश्किल है। लेकिन दिल को जो ठेस पहुंची है उसको कम करने के लिए आंसू बहा रही है और बाबा जी के सामने अपना दुखड़ा रो रही है। जब भी हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं। तो वही मरियम को अपने बाबा जी याद आए हैं। अपने बाबा जी, वो बाबा जी को भी मानती है और वो अल्लाह को भी मानती है। तो वो उनके सामने आई है और उनसे दुआएं मांग रही हैं, उनसे सॉरी कह रही है। एंड एट द सेम टाइम वो ये दुआ मांग रही है कि उसे अपने अब्बू से मिलाए, क्योंकि उसने पहली बार अपने अब्बू को एज अ टेररिस्ट देखा है उसकी आंखों के सामने, और उसके अब्बू उसे पहचान नहीं पा रहे थे। और ये ऑफ कोर्स बात आई एम श्योर ऑडियंस को भी हजम नहीं हो रही, और मुझे भी। तो मरियम इज क्वाइट शॉक कि ये मेरे पापा हैं, मेरे पापा टेररिस्ट। नंबर 1 शॉक, नंबर 2 ही डिडंट रिकग्नाइज हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को पहचाना नहीं। तो इसीलिए वो दुआ मांग रही है कि उसके अब्बू उसे पहचान ले और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए ज़िंदगी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं इश्क में मर जावा के सेट पर, जहां दीप ने मनप्रीत को गले लगाया है और ये देखकर तारा ने कर दिया है हंगामा। लेकिन तारा न जाने क्यों हंगामा कर रही है, क्योंकि ये दीप नहीं, दीप का डुप्लीकेट है। बीवी के होते हुए किसी दूसरी औरत को गले लगाते हुए इन्हें शर्म नहीं आ रही? ये सब शोभा देता है क्या? क्या बिल्कुल ठीक कह रही हो तारा बहन जी? मैं तो कब से कह रही थी कि आप शादीशुदा हो जी, ऐसे ऐसे किसी पराई लड़की में ऐसे गले लगना आपको शोभा नहीं देता है। और दीप जी, आपको अपनी पत्नी के नाल चिपक के रहने में कुछ प्रॉब्लम है जी? है? फटाफट खबरों की ये रेलगाड़ी यहीं रुकती है, ये दोबारा लौटेगी और आपको करवाएगी कुछ और सीरियल्स के सेट की सैर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल आपके आ जाने से में लीजिए साहिल और वेदिका के घर में हो रही है आर्या की बर्थडे पार्टी, और वो भी फिल्मी स्टाइल में। अब फिल्मी पार्टी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि फिल्मी डांस गाना तो होगा ही। साहिल वेदिका की लव स्टोरी आजकल परवान चढ़ गई है। वेदिका ने साहिल को ग्रीन सिग्नल क्या दिया, ये बेचारा तो यमला पगला दीवाना बन बैठा है।
और फिर आज तो मानो साहिल की वो मुराद ही पूरी हो गई, क्योंकि वेदिका ने गाने गाने में ही सही अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने कब से वेदिका जी को बोला था कि यार कभी मुझे आई लव यू कहना, और इनफैक्ट चैलेंज करके सबके सामने कहना, तो उन्होंने स्लाइली गाने में बोल दिया है मुझे, पर कोई नहीं, एज फार एज बोल दिया है तो क्लियरली जट यमला पगला दीवाना हो गया और नाच रहा है खूब सारा। खुशी में पागल हुए साहिल का यमला पगला पर ये डांस देखकर आज धर्म जी भी थोड़े हैरान रह जाएंगे। खैर फिलहाल साहिल और वेदिका की इस दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हर कोई नाच गा रहा है, फिर चाहे वो वेदिका की मम्मी हो या फिर बेटी। करण सबसे बेस्ट है परफॉर्म ऐसे गाने पर करने के लिए। सो और करण के साथ मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छा और बहुत स्पेशल रहा है। सो मैंने करण को बोला कि इसमें तुझे मेरे साथ करना पड़ेगा डांस, और हम लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया। वैसे खुशी तो इस बात की भी है कि अब साहिल और वेदिका की लव स्टोरी दुनिया के सामने आने वाली है, क्योंकि कानपुर के एक रेडियो स्टेशन पर मनाया जा रहा है लवर्स डे, और वेदिका की सहेली ने इस लवर्स डे पर हो रही एक कंपटीशन के लिए साहिल वेदिका का नाम भी दिया है। पता है वो आजी क्या कर रहा था? वो आजी क्या नाम है? राहुल राज। एक ऐसी लव स्टोरी उसने आज तक नहीं सुनी है। ये पूरी दुनिया के सामने हमारी अनोखी लव स्टोरी पेश की जाए ताकि सब एक्सेप्ट करें हमें। तो अब कानपुर के गली मोहल्लों में साहिल वेदिका की लव स्टोरी का ऐलान होने वाला है। देखते हैं इस अनोखी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर अभी और कोई ट्विस्ट आना बाकी है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपके आ जाने से में वैसे तो खुशी का माहौल था, लेकिन सीरियलों में खुशियां कहां ज्यादा दिनों तक टिकती है। अरे कभी कभी तो कुछ पलों के लिए ही खुशियां आती है और बाद में उसके पीछे आ जाता है ट्विस्ट। आज की कहानी में भी ट्विस्ट है। जब से वेदिका जी ने आई लव यू क्या कह दिया है, साहिल का तो जन्मों जन्मों का सपना पूरा हो गया। खुशी से बावरा हो गया है साहिल। वेदिका जी, मैं आपके मुंह से ये सुनने के लिए पैदा हुआ था कि आप मुझसे प्यार करते हैं, और अभी मैं अगर मर भी जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साहिल का बस चले तो ये फूल ही नहीं, वेदिका की राहों में चांद तारे बिछा दे। लेकिन ये सीरियल्स की दुनिया है जनाब, जहाँ खुशियाँ ज्यादा वक्त तक टिकती नहीं है, और जब बात दो प्यार करने वालों की हो तो मिलना बिछड़ना टीआरपी का एक फॉर्मूला है। वैसे भी जरा देख लीजिए कि भूमि इन दोनों के बीच आ पहुंची है, तो साहिल वेदिका के बीच भूमि दूरियां कैसे लाएगी, बस ये देखने का इंतजार कीजिए। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई टीवी जगत में सास बहू की कहानियां ही सबसे ज्यादा चलती हैं और सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। जैसे कि गुड्डन, वहाँ सास भी हैं, तीन तीन बहुएं भी हैं और साथ में ढेर सारी साजिशें भी हैं।
तभी तो लोगों को गुड्डन अच्छी लगती है। आज की कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गुड्डन के घर में हो गया है एक हादसा। किसी ने सिद्धि को मारने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात ये कि हर किसी के शक की सुई गुड्डन पर आकर टिक रही है। इस शक के पीछे वजह यह है कि आखिरी बार सिद्धि गुड्डन के ही साथ नजर आई थी। पत्नी ही प्यारी होती तो वो आज छत से नहीं गिरती। इनकी बहुत सारी प्यारियां हैं। हाँ, तो इसके पीछे कौन है, कैसे है, सब कुछ पता चलेगा आपको। जबरदस्ती एक तो पर्व ने गुड्डन को टारगेट बना दिया क्योंकि उसे लगा कि सिद्धि ठीक हो जाएगी, कहीं पता ना चल जाए किसने गिराया क्या हुआ है। तो पहले से ही एक अपना सेफ साइड पे चलने के लिए उन्होंने गुड्डन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्हीं के साथ देखी गई थी। करतूते किए जा रहे हैं, तो पकड़ने में माहिर है गुड्डन, तो वो पकड़ने के लिए पीछे भाग रही है। अब ये सब सुनकर तो आपको कहानी समझ आ ही गई होगी कि दरअसल सिद्धि को मारने की कोशिश उसके ही पति ने की है और इल्जाम गुड्डन पर लगाया है और ड्रामा कुछ ऐसा किया है कि सबका शक गुड्डन पर जा रहा है। लेकिन हमेशा की तरह जैसे गुड्डन सारी मुश्किलों से बाहर निकलती है, इससे भी निकल ही जाएगी। आखिर सीरियल्स की दुनिया की सबसे छोटी सास जो ठहरी। किसके जाल में फंसी गुड्डन, कैसे कैसे फंसी जाल में गुड्डन, ये देखने के लिए देखते रहिए सास बहू साजिश। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जब से जीजीमा की जिंदगी में उनका वो डुप्लीकेट पति आ गया है ना, तब से बेचारी फाल्गुनी की जिंदगी तहस नहस हो गई है, या यूं कहें उसमें कोई रस ही नहीं रहा। लेकिन सच कहें तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि अरे भाई पति पत्नी और वो वाली बात जो है। मैं आपके पास आई थी ना आपको बताने के लिए, लेकिन लगता है ये बात कर्मा को पता चल गई, इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे गले में चाकू रखा, मुझे पकड़ लीजिए, वो बहुत खतरनाक है, वो मार देगा, मुझे मार देगा। जीजी माँ के घर में आजकल जमकर हंगामा हो रहा है और ये हंगामा करने वाला है कर्मा, जिसने प्याली को किडनैप कर लिया है। और उत्तरा देवी को मारने की कोशिश भी की है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि प्याली को आजाद करने के बदले में कर्मा ने एक शर्त रखी है, वो ये कि उत्तरा देवी को मार दो। क्योंकि कर्मा ने इतनी बड़ी शर्त रख दी है मेरे सामने कि अगर, क्योंकि वो किडनैप करके ले गया है प्याली को, और प्याली तो मेरी सगी बहन, तो ब्लड रिलेशन है मेरा, तो वो कहता है कि अगर प्याली को बचाना है तो उत्तरा देवी को मार दो। और मुझे कहीं ना कहीं पता है कि उत्तरा देवी ने ही सब प्लान किया है। अब कहने की तो क्या जरूरत है कि सारी प्लानिंग खुद उत्तरा देवी कर रही हैं और पुलिस स्टेशन भी पहुंच गई। ऊपर से जरा ये इंस्पेक्टर साहब का बजर देख लीजिए, जो दिखने में तो एक छोटा सा खिलौना है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि जैसे ही उत्तरा देवी इसे बजाएंगे पुलिस को खबर मिल जाएगी। यही तो उनकी चाल है, फंसा दो इसको। मैंने यही बोला मॉम को कि फाल्गुनी ने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो कैसे सोच सकता कि फाल्गुनी कर्मा की बातों में आके आपकी जान ले लेगी, तो वो तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो पता नहीं इनकी प्लानिंग में क्या चल रहा है। तो इनको मुझ पे भी पूरा है। वो तो है, तभी तो मैंने तुम्हारी साइड ली है।
अब उत्तरा देवी को ये सारी प्लानिंग करके साबित तो ये करना है कि जीजी माँ के लिए उसकी बहन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं फाल्गुनी पूरे परिवार के सामने उत्तरा देवी की असलियत कैसे सामने लाएगी। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अनुराग और प्रेरणा को प्यार हो गया है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी दोनों मानने को तैयार नहीं कि हमको प्यार है। और जब हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा, उसके बाद उनके प्यार की जो कसौटी होगी, आहा हा हा हा। वैसे कसौटी तो अभी से शुरू हो गई है, देखिए। भरी महफिल में प्रेरणा का हाथ पकड़कर ले गया अनुराग और नवीन बाबू बस देखते रह गए। शायद इसे ही तो कहते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या। और अनुराग को यह एहसास धीरे धीरे होने भी लगा है। तभी तो जैसे ही नवीन बाबू को प्रेरणा के संग देखता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वैसे अनुराग प्रेरणा के बीच क्या चल रहा है, इसकी खबर नवीन बाबू को होने लगी है। मोहिनी को तो कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, बिकॉज शी इज सो बिजी विद, इतने सारे लोग आए हैं पार्टी के लिए, यू नो, तो इतना सारा कुछ करना पड़ता है उसको इन द पार्टी, ड्यूरिंग द पार्टी। सो आई डोंट थिंक शी इज पेइंग हीड टू व्हाट्स हैपनिंग। उसको पता ही नहीं है कि अनु और प्रेरणा के बीच आकर चल क्या रहा है। लेकिन आज इस पार्टी में कुछ हंगामा भी हुआ है। जाने कहां से कुछ गुंडे आ टपके हैं। प्रेरणा चुपचाप राइट में जा, ब्लॉक से एग्जिट करो प्रेरणा को। कौन है ऊपर? बाहर हल्का सा, ये देखो ऊपर आ रहे हो, ये देखा और एक दूसरे की तरफ टर्न कट। अभी भाई गुंडे कहाँ से आए वो तो गुंडों से ही पूछ लो आप, मैं नहीं जानती, बट गुंडे आए हैं। यस, वो मेरी एक्चुअली लक्ष्मी जी की मूर्ति, बिकॉज इट्स द बेस्ट इन टाउन, मे बी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मोहिनी बासु, तो उसको चुराने के लिए आए थे। बट दे रियलाइज कि इतनी सारी हस्तियां हैं, सो मेनी रिच पीपल, सो दे वांटेड टू लाइक यू नो मग देम आल्सो। अब इन गुंडों का बासु परिवार से क्या लेना देना है, वो भी आपको जल्द ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल जरा नवीन बाबू की ख्वाहिश सुन लीजिए, जो प्रेरणा को लेकर लंदन निकल जाना चाहते हैं। उन दोनों के प्यार में क्या, वो हमारे प्यार में दीवार बन के खड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि हम तो कि कोई भी रोड़ा होगा उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो यही तो नवीन बाबू का काम है, और वो अपने मिशन में सक्सेसफुल तभी होंगे जब वो प्रेरणा को यहाँ से उड़ा के अपने साथ लंदन ले जाएंगे। अब देखना होगा कि नवीन बाबू के सपने शेख चिल्ली के सपने बनेंगे या फिर वो वाकई में प्रेरणा को ले उड़ेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अनारकली भाग रही है जंगल में, पीछे पड़े हैं गुंडे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आ गया है अनारकली का हीरो, मतलब पहुंच गया है, वो भी घोड़े पर सवार होकर। तबड़क 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 तबड़क। हम भी चले जंगल में। गए शहजादे सलीम अपनी अनार को बचाने। अब अनारकली की जान खतरे में हो और शहजादे ना पहुँचे, ये तो हो नहीं सकता। तो आज देख लीजिए
कि इश्क में डूबे शहजादे जब तलवार उठाते हैं तो उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। अनारकली तो बच जाएगी और साथ ही शहजादे को पता भी चल जाएगा कि ये साजिश आखिर किसकी है। मैं फंसूंगी नहीं, ये बचाएंगे नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी। तो आई गेस यहाँ पे पता चलता है कि कौन ये सब प्लान कर रहा है। सलीम को पता चल जाएगा तो सिचुएशन कैसी होगी वो फिर महल में पता चलेगा। बट अच्छा लग रहा है, दोनों को बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं। आज धूप है लेकिन फिर भी आउटडोर है तो वो एक फ्रेशनेस है, एक नयापन है। बहुत मज़ा आ रहा है। महल में शूट कर के बोर हो गए थे काफ़ी। इट्स अ डिफरेंट लोकेशन, अच्छा है, इतनी सारी हरियाली है। वैसे इसके पहले शहीर और सोनारिका दोनों ही माइथो सीरियल्स में काम कर चुके हैं, तो इस आउटडोर शूट की तलवारबाजी और घुड़सवारी में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और हाँ अच्छा लगता है मुझे। आई थिंक ऐसी चीज़ें करना जो थोड़ी मुश्किल हैं, जो जिसमें थोड़ा चैलेंजिंग हो तो तभी मज़ा आता है। हाँ, मुझे भी इनको देख के अपने घुड़सवारी के दिन याद आ गए। तो इट्स नाइस, पर आज मुझे कुछ करने नहीं मिल रहा है। आज बस भागना है और गिरना है, तो उसका भी अपना मज़ा है। वैसे अब जब सलीम अपनी अनारकली को लेकर महल पहुंचेगा तो बगावत का बिगुल भी बजेगा, क्योंकि अब शुरू होगी असली दास्तान मोहब्बत। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।